चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में जो सांप्रदायिक हिंसा चल रही है, किसी भी कीमत पर नफरती भाषणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली और उससे सटे तमाम इलाकों में यात्राएं निकालती हैं। धारा 144 के बावजूद कई जगहों पर पुतले जलाए जाते हैं। यह सब होता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिकाकर्ता पहुंचता है और यही गुहार लगाता है सुप्रीम कोर्ट से कि नफरती भाषणों पर लगाम लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, मगर आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। मनोहर लाल खट्टर 2.7 करोड़ आबादी, 60,000 जवान, हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यात्रा निकाली उनके पास हथियार कैसे आए, हथियार क्यों आए। यही बात गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी कह रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं बताया गया था कि ये जो यात्रा निकाली गई उनके पास हथियार कैसे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब यात्रा निकाली जा रही थी तो क्या जो लोग नूह में बसे हुए हैं, जिन पर आरोप है पत्थरबाजी का, क्या उन दोनों समुदायों को आमने सामने बिठाकर उनसे बातचीत की गई? यह काम किसका है मुझे बताइए। यह काम तो प्रशासन का है, सरकार का है। जब आप यात्रा निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उनके पास क्या हथियार हैं, यह सब कौन पड़ताल करेगा? जाहिर सी बात है, 2.7 करोड़ की आबादी के प्रदेश को सुरक्षा देना, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना नामुमकिन है। मगर जब आपको पता है कि खास जगह पर दंगे भड़क सकते हैं तो वहां पर तो आप सख्ती कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मनोहर लाल खट्टर मेरे सवाल का जवाब दें। जब यात्रा एक खास रूट से निकल रही थी तो उस रूट को सैनिटाइज करने के लिए आपने क्या किया? उन पर पत्थरबाजी की गई, कई लोगों को मंदिर में शरण लेना पड़ा, कुछ लोगों की मौत हो गई। अगर पहले से यह सुनिश्चित किया गया होता कि उस रूट पर किसी तरह की अराजकता नहीं होगी, पहले से बात की गई होती इलाके के लोगों से, लोगों में विश्वास पैदा किया गया होता, तो क्या ये तमाम चीजें होती? किस तरह की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, इसी तरह से जब बलात्कारी राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, तब पंचकुला और उसके आसपास के इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें करीब 25 लोग मारे गए थे। वो जो तमाम लोग मारे गए थे वो राम रहीम के समर्थक थे। उस वक्त भी खट्टर सरकार ने खटारा बहाने दिए थे दोस्तों, और आज वही खट्टर सरकार एक बार फिर खटारा तर्क दे रही है। आखिर क्यों? क्या यह गवर्नेंस है? क्या काम इस तरह से चलेगा? और सबसे शॉकिंग दोस्तों, इतना वक्त गुजर गया है नूह में चल रही हिंसा के बाद, और हम ना भूलें कि उस ट्रेन में आरपीएफ के उस जवान ने जो गोलीबारी की थी, मगर मजाल देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री आप खामोश क्यों हैं? ये दोधारी तलवार है, एक तरफ खट्टर सरकार के खटारा तर्क और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की खामोशी। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या। जैसे मैंने बताया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी खासी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आता है, यह कहा जाता है कि भाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कानून की अनदेखी करते हुए कई जगहों से यात्राएं निकाल रही है। सुप्रीम कोर्ट सख्त होती है, कहती है हेट स्पीच को लेकर हमने जो दिशा निर्देश दिए थे उसका किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं हो सकता। आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें, हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करें कि ना हिंसा हो, ना हेट स्पीच, सुरक्षा के तुरंत उपाय किए जाएं, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त प्रिकॉशन लिए जाएं, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो और सीसीटीवी और वीडियोग्राफी हो। दोस्तों, यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी तरफ से क्या आश्वासन दिया, आपकी स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जल्दी सुनवाई की मांग की गई थी,
जिस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि रजिस्ट्रार को तुरंत मेल करें, हम केस की सुनवाई के लिए तुरंत आदेश देंगे। वकील सीयू सिंह ने कहा वहां हालात काफी गंभीर हैं, दिल्ली एनसीआर में 23 रैलियां हो रही हैं, जल्द सुनवाई की जरूरत है और पड़ोसी राज्य में हिंसा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि नफरत भरे भाषणों से माहौल खराब होता है, कानून का शासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इतनी लताड़, सरकार को इतनी नसीहत, मगर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि मैं हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता। और हो क्या रहा है दोस्तों हरियाणा में, मैं आपको बताता हूं। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अनमोल प्रीतम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, उन्हें रोका जाता है, उनसे उनका मजहब पूछा जाता है और कहा जाता है कैमरा बंद करो। वो नजारा आप भी देखना चाहेंगे। अनमोल प्रीतम ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे पोस्ट किया है, देखिए। पहले कर तो बंद कर दे भाई, पब्लिक जा रहा हूँ ना मैं, कितनी देर लगेगी जाने में? जा रहा हूँ। तेरी पार्टी तेरी पार्टी देखो यार, मानो तुम आए तो तेरा उसमें। अरे भाई दो भाई इसमें जा रहा हूँ। हिंदू है कौन मुसलमान है? हिंदू मुसलमान है नाम दस तो भाई चल निकल निकल भाई, अभी बोल के गए थे ना आपको। फिर भी तू कर रहा है इंटरव्यू ले रहा है। अरे ये बहुत परेशान है, ये लोग बहुत परेशान है भाई। हमें पता है, फिर वे परेशान ना हमारा, हमें पता सब कुछ कहानी, आपको पता क्या कहानी हो रही है। ठीक है काटिए कर बस कैमरा, ठीक है जा रहे हो सर, जा रहे हो, चलो कैमरा बंद कर। यहां रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि आपका क्या मजहब है। और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर अनमोल प्रीतम मुसलमान होते तो उनका क्या हश्र होता। आज मैं इस मंच से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं दोस्तों। यह बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुसलमान, अपने खेमों में जो कट्टरवादी तबके हैं उनकी सख्त आलोचना करें, सख्त मजम्मत करें। हम लोग जो हमारी बिरादरी में जो कट्टरवादी तबके हैं उन पर खामोश नहीं रह सकते। अभी कल ही में दोस्तों मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, कोई यूट्यूबर जो लगातार जहर उगल रहा है, कोई मुस्लिम यूट्यूबर है। ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखने की जरूरत है। उसी तरह से जिन लोगों की वजह से 200 मुसलमान परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है, उनकी भी सख्त आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं दोस्तों, जब यह दंगे की आग भड़कती है तो सिर्फ एक समुदाय पर असर नहीं होता है। देखिए, गुरुग्राम के इतिहास में आज तक सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी सरकार की कृपा है कि गुरुग्राम जो शहर है, जो आईटी हब है, वहां पर हिंसा हो रही है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। देश में G20 समिट है, वर्ल्ड कप होने वाला है, और यह तस्वीर हम दुनिया को पेश कर रहे हैं। आपको अंदाजा है कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं खुद का। सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, निष्पक्षता से उठाने पड़ेंगे। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको अपने खेमों में जो कट्टरवादी तबके हैं उनकी बगैर लाग लपेट के आलोचना करनी होगी। सरकार कदम उठा रही है दोस्तों, और उसी के अंतर्गत उसने 5 अगस्त तक इन इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया है। खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हरियाणा सरकार ने बुधवार को कहा कि सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के मकसद से नूह और राज्य के कुछ अन्य इलाकों पर मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। नूह के अलावा फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम जिले के उपमंडल सोहना, पटौदी और मानेसर क्षेत्रों में भी ये सेवाएं बंद होंगी। कितनी असुविधा है लोगों को इससे। सोहना इलाके में दोस्तों, आप जानते हैं कि गुरुग्राम में कई इलाकों में हॉस्पिटल्स हैं। अब आप सोचिए, अगर उसके आसपास जो है मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद होंगी तो लोगों को कितनी असुविधा होगी। और यह असुविधा तो बहुत छोटी चीज है। गुरुग्राम में अगर आप रहते हैं, आपकी आंखों के सामने आग का नजारा हमने देखा। आग लगाई जा रही है गुरुग्राम के अंदर, आपको अंदाजा है। गरीब लोगों की दुकानों को जलाया जा रहा है, दंगा भड़काया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप ऐसे समाज में रहना चाहते हैं?
इसीलिए बहुत जरूरी हो जाती है कि हमें ऐसे कट्टरवादी तबकों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इस बात पर अमल करेंगे और वो वाहियात खटारा बहाने नहीं देंगे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे रहे थे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।